Hello student, I am Professor S.L. Patil, PhDVP Mandals, Art, Science and Commerce, Junior College of Shahada. Today's lecture, second chapter, study utility analysis. Utility analysis. You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. Okay? यूटिलिटी जो कंसेप्ट है हमने 11th क्लास में उसकी बेसिक कंसेप्ट पढ़ी है. दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर. यूटिलिटी जो कंसेप्ट है उसमें कंज्यूमर्स बिहेवियर्स क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया जाता है. इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्रेड्स टू सेटिस्फाई इज वांट्स with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. मतलब क्या कि कोई भी ह्यूमन वांट जो है वो अवेलेबल रिसोर्स से कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है. कोई भी एनी टाइम कोई भी मतलब स्पेसिफिक टाइम जो है उस टाइम पे कोई भी वांट जो है हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती या फिर पूरी तरह सेटिस्फेक्शन हमें मिल ही सकता है, ज़रूरी नहीं है. यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन. यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो हमें क्या बताती है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड उसको मिलने वाला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, मतलब उनकी ज़रूरत कैसी है और वो ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए वो जो यूटिलिटी उनको मिलती है, वो जो सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है वो कैसे होता है, उनका उन दोनों का रिलेशनशिप एक कंसेप्ट क्लियर करती है. ओके. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट फीचर्स है रिलेटिव कंसेप्ट. यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. यूटिलिटी ये जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड प्लेस ये दोनों फैक्टर्स से रिलेटेड है. इट इज़ वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. मतलब क्या, कोई भी गुड्स जो है वो किसी टाइम पे ही यूज़फुल हो सकता है या फिर कोई गुड्स ऐसा होता है वो उसी जगह पे उसको यूज़ किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लॉथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर. वुलन क्लॉथ जो है उसकी ग्रेटर यूटिलिटी कब होगी, विंटर में. अगर वुलन क्लॉथ हमने रेनी सीजन में पहना तो चलेगा क्या, नहीं. मतलब क्या कि उसी टाइम पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है. सेकेंड एग्जांपल टाइम यूटिलिटी का हम ले सकते हैं. सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द से शोर्स. मतलब क्या, जो कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पे जो भी कुछ मटेरियल लगता है उसकी यूटिलिटी जो है वही होगी. उसकी यूटिलिटी घर में होगी क्या, हमें नहीं, कंस्ट्रक्शन साइड में ही उसकी यूटिलिटी होगी, जिससे बोला जाता है टाइम यूटिलिटी. सेकेंड फीचर है सब्जेक्टिव कंसेप्ट. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट माना जाता है. यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी जो है उसको एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट माना गई है जो हर एक पर्सन की अलग अलग हो सकती है. मतलब कोई एक गुड्स है जिसको सभी पर्सन को सेम यूटिलिटी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होता. दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर्स, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा. मतलब क्या, सभी पर्सन्स जो है सबकी टेस्ट सेम नहीं होगी, सबका जो प्रेफरेंस है वो सेम होगा क्या, नहीं. सबकी लाइक सेम होगी क्या, नहीं. सबकी डिसलाइक सेम होगी, नो. नेचर्स, हैबिट्स, प्रोफेशन सब कुछ जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है. इसलिए यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मानी जाती है. फॉर एग्जांपल टेटोस्कोप जो है, टेटोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमन. मतलब क्या,
कि स्टेथोस्कोप जो है उसको मतलब वो जो है वो डॉक्टर के लिए उसमें यूटिलिटी ज़्यादा है, टीचर्स के लिए, लॉयर्स के लिए उसमें यूटिलिटी होगी क्या? नथिंग। मतलब क्या कि पर्सन टू पर्सन ये यूटिलिटी जो है वो चेंज होती जाती है। थर्ड फीचर्स है इथिकली नेचुरल कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। मतलब क्या कि यूटिलिटी जो है वो एक इथिकली नेचुरल कंसेप्ट मानी जाती है। मतलब जिस पर्सन को उसकी ज़रूरत है या फिर जो मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, जो राइट है, मतलब जो सही है और जो रॉन्ग है वो भी यूटिलिटी वो कंप्लीट करती है। मतलब वो गुड्स जो है उसमें सही काम करने की भी यूटिलिटी उसमें होती है और गलत काम करने की भी यूटिलिटी उसमें होती है। फॉर एग्जांपल नाइफ का एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है। नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाइफ जो है उसको हम किचन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ उसका अच्छा काम। एज वेल एज इट कैन बी यूज and harm someone. Both want are of different natures but are satisfied by some commodities. मतलब क्या, नाइफ जो है उससे हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। मतलब क्या, ये क्या हुआ? गलत काम। नाइफ एक ही चीज़ है, उससे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं, जो सही काम है हमारे डेली यूज़ के लिए लगने वाला, उसमें वो यूटिलिटी है। बट उसी नाइफ से हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ? गलत काम। तो यूटिलिटी जो है वो इथिकली नेचुरल कंसेप्ट मानी जाती है। ओके, फोर्थ नेक्स्ट फीचर्स हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज़ द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। मतलब क्या, यूटिलिटी ये जो कंसेप्ट है ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन वांट कैसे कंप्लीट होता है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है। वेयर इज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू कंज्यूमर्स। मतलब क्या, मिल्क जो है उसमें यूटिलिटी है, ह्यूमन वांट्स कंप्लीट करने की कैपेसिटी उसमें है, उसके साथ साथ वो कंज्यूमर्स के लिए यूज़फुल भी माना जाता है। वाइल लिक्विड हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूज़फुलनेस। मतलब क्या, एक ही गुड्स है जिसमें सेटिस्फेक्शन पावर भी होती है और ह्यूमन वांट्स कंप्लीट भी करती है और उसमें यूज़फुलनेस भी होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। अ कमोडिटीज में प्रोसेस यूटिलिटी बट it may not give and pleasures to the consumers. मतलब क्या, कोई एक गुड्स है जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही उसमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, सभी पर्सन को या फिर सभी लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट इज़ कॉर द अल्टीमेट बट हार्डली गिव्स एन एन्जॉयमेंट टू प्लेजर टू हिम। मतलब क्या, इंजेक्शन जो है उसमें पेशेंट के हिसाब से उसमें यूटिलिटी है, बिकॉज इंजेक्शन जो है उससे उसको राहत मिल सकती है, उसको उसका स्ट्रेस कम हो सकता है, इसलिए उसमें उसके लिए यूटिलिटी है। बट जो नॉर्मल मैन है, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए उसमें यूटिलिटी है क्या? नहीं। मतलब क्या कि अलग अलग पर्सन के लिए उसमें अलग अलग यूटिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शंस। यूटिलिटी इन अ causes of consumption satisfaction is the end result of consumptions. They are unrelated but still different concept. मतलब क्या, अगर कोई एक गुड्स है उसमें अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूटिलिटी उसमें होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको दिया है कि जो ड्रिंक है, ड्रिंक एक ग्लास मतलब ड्रिंक जो है उसकी यूटिलिटी और एक ग्लास वाटर जो है उसकी उसमें जो कैपेसिटी है
हमारी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट करने की, दोनों में सेम है। बट नॉर्मल पर्सन के लिए जो ड्रिंक है उसमें सेटिस्फैक्शन पावर होगा क्या? नो। उसके लिए वाटर में यूटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जिसको ड्रिंक की ज़रूरत है उस पर्सन के लिए उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मतलब यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब क्या, यूटिलिटी जो है उसको हम किसी मेजरमेंट से मेजर नहीं कर सकते कि कितनी परसेंट यूटिलिटी इस पर्सन को मिली है, उतने परसेंट यूटिलिटी इस पर्सन को मिली है। फॉर एग्जांपल 30% जो है 30% आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिवाइड हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। मतलब क्या, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, उसने पानी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद उसको कितनी सेटिस्फैक्शन उससे मिला है, कितने परसेंट उसको यूटिलिटी उसमें मिली है, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। दिस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस्टिलिटी। मतलब क्या, यूटिलिटी जो मिलती है हमें किसी गुड से, वो या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी, या फिर जीरो होगी। मतलब ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, या फिर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। मतलब क्या, कोई गुड्स ऐसे होती है, कोई कमोडिटी ऐसे होती है, उसमें एक से ज़्यादा वांट कंप्लीट करने की पावर उसमें होती है, सेटिस्फैक्शन पावर उसमें होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सेवरल यूजेस। मतलब क्या, जो पीपल है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं क्या? अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो हम उसको सिर्फ टीवी चलाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर टीवी चालू है तो मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे, लाइट या फैन स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम एक ही टाइम पे टीवी चला सकते हैं, घर में फ्रिज चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, लाइट, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। मतलब क्या, एक ही गुड से, लेकिन उससे मोर देन वांट्स कंप्लीट करने की सेटिस्फैक्शन पावर उसमें है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ want. Utility depend on the intensity of a want. More intense the want, greater will be the utility. मतलब क्या, कि यूटिलिटी जो है उसमें मोर मतलब हमारे वांट्स है वो कंप्लीट करने की उसमें पावर्स होती है। As and when the urgency of wants decline, utility diminishes. For example, hungry person find more utility in foods than a person who is not hungry. मतलब क्या, कि जो एक पर्सन है जिसकी ज़रूरत है उसी में उसकी सेटिस्फेक्शन पावर मानी जाती है। देखो, जैसे हमने ऊपर देखा है, सेम एक्सप्लेनेशन इसमें आता है। मतलब किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा उसको खाना है, तो उसके हिसाब से फूड में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी उसको फूड से मिल सकती है। और किसी पर्सन का पेट फुल भरा है, उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप उसको फूड दे रहे हैं तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। Person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, sick person has utility in medicine, hence he demands medicines. मतलब क्या, यूटिलिटी जो है वो हमारे मतलब पर्सन के, पीपल के डिमांड पे भी डिपेंड होती है। कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है या सिक पर्सन है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन की डिमांड वो करेगा और उसमें यूटिलिटी होगी। नॉर्मल पर्सन जो है वो मेडिसिन की डिमांड करेगा क्या? नहीं। और मेडिसिन की यूटिलिटी उनके हिसाब से होगी क्या? नथिंग। मतलब क्या, कि जिस पर्सन को उसकी ज़रूरत है, जिस पर्सन ने उसकी डिमांड की है, उसी पर्सन के लिए उसमें यूटिलिटी होगी। ओके।
अंडरस्टैंड। ये हुए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। फर्स्ट, फ्रॉम यूटिलिटी। फ्रॉम यूटिलिटी, when utility it create due to a change in the shapes or structure of an existing materials, it is called from utility। मतलब क्या, जो जिस गुड्स से हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम यूटिलिटी। सी द पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉयज मेड ऑफ क्ले। क्ले आपको पता है, क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स उसको दे सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम यूटिलिटी। फर्नीचर्स फ्रॉम वुड। हमारे घर में हम फर्नीचर प्रिपेयर करते, फर्नीचर बनवाते, तो उस वुड से, मतलब वो जो वुड्स होता है उसको हम अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम यूटिलिटी। ओके। सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। मतलब क्या, कोई एक गुड्स है, कोई कमोडिटी है जो उसी टाइम में उसी प्लेस पे उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस देन ऑन प्लेस ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। मतलब क्या, वुलन क्लॉथ जो है उसको कहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे कोल्ड प्लेस है, कोल्ड प्लेस में उसको यूटिलिटी ज़्यादा होगी। उसी वुलन क्लॉथ को समर प्लेस में ज़्यादा यूटिलिटी होगी क्या? नहीं। जिसको मतलब प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी जो हमने देखी थी, स्टडी की थी, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी एरियाज व्हेन पर्सनल सर्विस एंड रिडेंट बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स। मतलब क्या, जो सर्विस यूटिलिटी होती है, सर्विस के हिसाब से उसमें यूटिलिटी मानी जाती है, उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर्स एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर गुड्स की नॉलेज हमारे पास है, उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। या फिर कोई पर्टिकुलर गुड्स कमोडिटीज़ हैंडल करने के लिए हमें किसी नॉलेज की ज़रूरत है, उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज विज पर्सन नाउ अबाउट इट इज़ वेरियस फंक्शंस। मतलब क्या, जो मोबाइल से, कंप्यूटर से उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, वेरियस फंक्शंस देखने के लिए हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये थे क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है प्रोफेशंस यूटिलिटी। प्रोफेशन यूटिलिटीज एरियाज व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर। मतलब क्या, कोई सेलर है जो बायर को गुड्स दे रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको बोलते हैं पोजीशंस यूटिलिटी। मतलब जैसे हम किसी सेलर से गुड्स परचेस करते हैं। एंड लास्ट है टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटीज इंक्रीज विथ अ चेंज इन इट्स टाइम्स ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। मतलब क्या, किसी गुड्स में टाइम टू टाइम जो यूटिलिटी होती है उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस देन इन द वेकेशंस। मतलब क्या, एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशन वैकेशंस है, तो उस टाइम पे टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा होगी। इट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी is also observed when goods are stored and used
at the time of scarcity, for example blood bank. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी refers to the aggregate of utility derived by the consumers from all units of a commodity consumed. मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी मतलब एग्रीगेट यूटिलिटी जिसको बोला जाता है, जो कंज्यूमर्स है वो ऑल कमोडिटीज़ ऑल यूनिट जिसको यूज़ कर रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्स. मतलब इन शॉर्ट क्या, कोई गुड्स है उससे हमें टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को भूख लगी है, उसने एप्पल खाया, फर्स्ट एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, सेकेंड एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, थर्ड एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मतलब ये टोटल सेटिस्फैक्शन जो है उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. अंडरस्टैंड. सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal utility refers to the additional unit divided by a consumers from an additional unit of a commodity consumed. मतलब क्या कि हमें सपोज हमें किसी पर्सन को भूख लगी, टोटल यूटिलिटी में जैसे हमने एग्जांपल देखा, किसी पर्सन को भूख लगी है, उसको 3 एप्पल खाना है और उसको अगर 4th एप्पल हमने दिया, मतलब क्या एक ज़्यादा एडिशनल एप्पल उनको दिया, तो उस एडिशनल कमोडिटी से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स इट इज़ एडिशनल मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्स. अदर वर्ड में उसको क्या बोल सकते हैं कि लास्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी.